सपोज करो तुम एक 13 साल की लड़की हो एंड यू आर ब्लीडिंग हेवनली। तुमको इतना दर्द हो रहा है मानो तुम्हारी हड्डी किसी ने तोड़ दी हो। तुमको ऐसा लग रहा है मानो तुम मरने वाली हो। तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। योर माइंड इज कम्प्लीटली ब्लॉक। कुछ ऐसा ही कंडीशन है इंडिया के 3.5 करोड़ लड़कियों का, जिनको पीरियड्स का पी भी नहीं पता। अगर हम रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान दें तो 50% लड़कियों को उनके फर्स्ट पीरियड से पहले पता ही नहीं होता कि असल में पीरियड्स होता क्या है। अगर हम डीटी के पब्लिश रिपोर्ट्स को ध्यान दें तो 500 मिलियन औरतें और लड़कियों को बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है। इतना नेचुरल प्रोसेस जिसकी वजह से आप, हम और वो सारे लोग हैं जो इसका मजाक उड़ाते हैं। एक ऐसा होली प्रोसेस जिसको हमारे हिंदू वेदों में भी कॉस्मिक योनि यानी वैगाइना को यूनिवर्स की शुरुआत होने का सिंबल माना गया। पर अफसोस ऐसा होने के बाद भी आज भी 70% लड़कियां इस पे अपना ओपिनियन देने में शर्माती हैं। रीजन इलिटरेसी। आज भी जब इंसानों ने इतना तरक्की कर लिया है, साइंस ने इतना ग्रो कर लिया है, तब भी इसको टैबू माना जाता है। एक ऐसा सो कॉल श्राप जिसकी वजह से लड़कियों को हर साल 2 महीने घर से बाहर, महीने के 4 दिन लोगों से कट के बिताने होते हैं। औरतें इन पीरियड्स के दौरान राख, मिट्टी जैसी चीजें इस्तेमाल करती है। आज भी 42% लड़कियां पुराने कपड़े इस्तेमाल करती है, जो कि इतना गंदा होता है कि उसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वैगाइना बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। 1999 में हुए एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें, जिसमें कुछ औरतों को एस्ट्रोजन दिया गया और कहा गया उसको ओरली इंटेक करने को, वहीं कुछ को थोड़ी देर वैगाइना। जब इस चीज के ऊपर रिसर्च किया गया तो आप मानोगे नहीं, वैगाइना के थ्रू एडमिनिस्टर करने वाली औरतों में 10 टाइम ज्यादा एस्ट्रोजन मिला इन कंपेयर टू उन औरतों में जिन्होंने ओरली इंटेक किया था, जो कि साफ साफ बताता है कि वैगाइना कितना सेंसिटिव और एब्जॉर्बेंट है। इसीलिए इस चीज में डॉक्टर का साफ साफ कहना है कि कोई भी केमिकल अगर आप वैगाइना के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ज्यादा हार्मफुल है इन कंपेयर टू उसको ओरली इंटेक करना। और इन्हीं सब प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन जिसने लड़कियों को एक्स्ट्रा लाइफ दी, उनको आजादी दिया उनके पीरियड्स के दौरान भी स्कूल्स, कॉलेजेस, फंक्शंस, पार्टी में जाने का। यस, मैं बात कर रहा हूँ सैनिटरी पैड्स की। एक ऐसा चीज जो लड़कियों के लिए वरदान से कम नहीं है, पर जैसा कि हर एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे ही सैनिटरी पैड्स के भी हैं। जहां एक तरफ ये लड़कियों को एक्स्ट्रा लाइफ देता है, वहीं दूसरी तरफ ये एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। इसके पीछे का रीजन है इसमें मिली हुई प्लास्टिक। सैनिटरी पैड में टोटल 70 से 90% इंग्रेडिएंट प्लास्टिक होता है। एक नॉर्मल डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड 4 प्लास्टिक बैग जितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अगर हम वाटर एड इंडिया और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस इंडिया की रिपोर्ट्स को पढ़ें तो एक नॉर्मल सैनिटरी पैड्स को डिकम्पोज होने में 500 साल से भी ज्यादा लगता है, जिसका मतलब है कि पहला यूज किया हुआ सैनिटरी पैड्स आज भी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, वो डिकम्पोज नहीं हुआ। इंडिया में सैनिटरी पैड्स को डिकम्पोज करना या डिस्पोज करने के पीछे कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा लूपहोल है। जहां गवर्नमेंट का एक बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कहता है कि पैड्स को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेपरेट करना चाहिए, वहीं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये कहता है कि इसको ऐसा मेडिकल वेस्ट ट्रीट करना चाहिए क्योंकि इसमें ब्लड, बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको इसको माइक्रोवेव करना होगा, जिससे इसमें पाए जाने वाले पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। हाउएवर पैड्स को जलाने का मतलब है टॉक्सिक केमिकल जैसे कि फ्यूरेंस, जो कि हाईली वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड होता है, उसको एयर में रिलीज करना, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है। और ये सब रीजन मुझे काफी लगता है इन्वायरमेंटल इशू रेज करने के लिए। वेट, क्या तुमने इससे पहले कभी सोचा था कि सैनिटरी पैड्स को यूज होने के बाद उसका होता क्या है? नहीं ना, इस स्टार्टअप ने सोचा था। इस चीज का सॉल्यूशन लेके आई थी शार्क टैंक का ये स्टार्टअप, जिसका नाम था पैड केयर। पैड केयर एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जिसको फाउंड किया गया था अंजिकेत धारिया के द्वारा, जो कि प्रोवाइड कर देती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का एक इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके मदद से मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन डिग्निफाइड तरीके से पैड्स को डिस्पोज कर सके और अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मैनेज कर सके, और साथ ही साथ मदद करती है वो सारे रैक पिकर्स को इन हजारदस वेस्ट से दूर रखने में। पैड केयर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है सैनिटरी पैड्स मैनेजमेंट के लिए, फ्रॉम प्रोवाइडिंग सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन टू कन्वर्टिंग इट इनटू सेल्यूलोज एंड प्लास्टिक, जिसके मदद से हम पैड्स को रीयूज कर सके और इन्वायरमेंट को भी बचा सके। पैड केयर ये नोबल काम करता है उनके 3 प्रोडक्ट से। फर्स्ट वन इज पैड केयर बिन, जिसको हम सैनी बिन के नाम से भी जानते हैं। ये सैनिटरी पैड डिस्पोजिंग बिन है जिसकी मदद से हम यूज किए हुए सैनिटरी पैड्स को स्टोर कर सकते हैं 30 दिनों तक, वो भी बिना किसी स्मेल और हाइजीनिक तरीके से। ये इंस्टॉल किया जाता है वॉशरूम के हर एक क्यूबिकल्स में, जिससे वुमेन की प्राइवेसी बने रहे और वो कंफर्टेबल फील कर सके। सेकंड वन इज सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, जो कि एक सिंपल वेंडिंग मशीन है बट फॉर पैड्स, जिसकी मदद से वुमेन इसको इजीली एक्सेस कर सके व्हेन दे आर मेंस्ट्रुएटिंग। थर्ड वन इज पैड केयर एक्स, इनका पेटेंटेड मशीन जो कि 8 फीट ऊंची और 1 टन की है, जिसके मदद से हम पैड्स को सेल्यूलोज और प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पॉल्यूशन और 0 कार्बन एमिशन से। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर बिजनेस मॉडल, हाउ दे अर्न।
व्हाट आर देयर गोल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पैड केयर रन करती है 3 तरीकों से। पहला है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन को सेल करके जिसका प्राइस अप्रॉक्स 8,000 रुपए। दूसरा है रिकरिंग सर्विस जिसमें एक कंपनी से हर सर्विस के लिए 475 रुपए चार्ज करती है जिसमें वो कलेक्ट करती है पैड सैनिटरी बिन से। एंड थर्ड वन इज पैड से मिले सेल्यूलोज और प्लास्टिक को सेल करके। मैं आपको बता दूं सेल्यूलोज का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होता है पेज और पेपर इंडस्ट्रीज में। करंटली ये लोग एक साल में 120 लाख पैड्स को रिसाइकल करते हैं, पर ये नंबर यूज किए जाने वाले पैड्स का 1% भी नहीं है। इनका अगर हम सेल्स देखें तो ये ईयर 2021-22 में 1 करोड़ का रिवेन्यू किए थे। इनके गोल के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इनका एम है इस टेक्नोलॉजी को मॉल्स, एयरपोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस में इंस्टॉल करें जिससे बिजनेस तो ग्रो हो पर साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सके। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में, तो जाओ यार मैं तुम्हारा कमेंट जरूर पढ़ूंगा क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मुझे मैटर करता है।